हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। यार आईएफटी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कैट के एग्जैक्टली 7 डेज बाद हमारे ये एग्जाम हो जाता है। तो इस एग्जाम के लिए जो ये लिमिटेड टाइम है इसको किस तरह से यूज करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आईएफटी एग्जाम के लिए डेफिनेटली करनी है एंड एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप आईएफटी का एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, जहां डेली लेवल पे जीके अपडेट्स, क्वांट शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आते रहते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आईएफटी एग्जाम की बात करें तो आईएफटी एग्जाम बाकी एग्जाम से थोड़ा सा अलग है दो पैरामीटर्स पे। सबसे पहला, एक तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके आपको आईएफटी की कॉल बनती है। तो सारे के सारे सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ, साथ में फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ, तो 5 कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है, जिसके बाद आपके आईएफटी से कॉल बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मार्किंग स्कीम भी अलग अलग होती है। जनरली आप पेपर्स में देखते हो कि यार सेम नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न की बात करूं तो आर्ट्स एंड वर्बल में 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। एलआरडीए में 30 क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। क्वांट में 25 क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। एंड जीके में 20 क्वेश्चन एंड 1.5 का ईच क्वेश्चन था। तो टोटल 110 क्वेश्चन थे और 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है। आईएफटी बहुत ज्यादा नोन है सरप्राइजेस के लिए, चेंजेस के लिए। तो कभी कभी ये 6 सेक्शंस कर देता है, कभी कभी मार्क्स पर क्वेश्चन चेंज कर देता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस दिन आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उस दिन इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से रीड कर लेना ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए कितने सेक्शन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, एंड वो वाला कंफ्यूजन लेटर ऑन ना रहे। अब ये बात निकल के आती है कि अगर इतने मार्क्स का हमारा पेपर है तो सेक्शनल कट ऑफ कितनी रहती है। तो बहुत बच्चों को ये डाउट सा हो जाता है कि सर हम तो सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट ईयर की एक्चुअल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। जीके में भाई आपका 30 में से 5.5 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड 4.5 मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आपको चाहिए था सेक्शनल कट ऑफ के लिए। वर्बल एबिलिटी एंड आरसी की बात करूं तो 105 मार्क्स में से सिर्फ 19 मार्क्स कट ऑफ थी सेक्शनल कट ऑफ। डीआईएलआर में 90 में से सिर्फ 13 मार्क्स एंड क्वांट में 75 में से 8। तो आप देखोगे सेक्शनल कट ऑफ कोई इतना मेजर फाइट नहीं है। ठीक है, एंड ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा रहती है। तो ओवरऑल कट ऑफ जो लास्ट ईयर रही थी वो टोटल 43.5 रही थी। अभी 43.5 कैसे ही समझा देता हूं। टोटल 100 मार्क्स में से आपकी वेटेज बनी थी, जिसमें आईएफटी के स्कोर को 73% वेटेज दी गई थी, 10th को 10%, 12th को 10% एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी को कुछ वेटेज दी गई थी। तो अगर आपका 43.5 है तो ऑटोमेटिकली आपकी यहां से कॉल बन जाती। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे इस एग्जाम में जो सबसे मेजर प्रपोर्शन है वो आपका आईएफटी का है। तो आईएफटी के स्कोर को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आईएफटी के स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। फिर आपका 10, 12 एकेडमिक डाइवर्सिटी वगैरह इतना मैटर नहीं करता अगर आपने इस एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर को अच्छा कर लिया। तो अब यहाँ पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है, आपको मल्टीपल चीजें बता रहा हूं, वो की पॉइंट्स लिख लो, उनको बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी जाके भाई आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। सबसे पहले कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी सेक्शन है उसकी सेक्शनल कट ऑफ तो मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, मतलब किसी बच्चे का क्वांट अच्छा होता है, किसी का एलआरडी अच्छा होता है, किसी का वर्बल स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दोगे ताकि जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो आपका मैक्सिमम आए। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी सेक्शन है उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस आप पहले कर लो जैसे आपका पेपर स्टार्ट हो, उसके बाद जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है वहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दो। एंड ये भी आप देखो साथ साथ कि कौन सा इजी सेक्शन है ताकि वहां पे भी अगर ज्यादा क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो आप कर लो, सो दैट ओवरऑल आपका स्कोर शूट अप हो जाए। नंबर 2 जो आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अगर आपने अभी तक क्वांट्स की रिवीजन वीडियो नहीं देखी जो 6 आवर्स की है वो पूरी देख लेना। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से आने वाले टाइम में मैं आपको जीके की एंड वोकैब की भी काफी सारी चीजें देने वाला हूं, सो दैट आपकी ये चीज भी क्लियर कट हो जाए। तो ये रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना ताकि आईएफटी से पहले सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ब्रश अप हो जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे हर एक सेक्शन में थोड़ी सी चीजें अलग है। अगर मैं वर्बल की बात करूं आपके सामने तो यहाँ पे आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं,
यहाँ पे आपके आरसीज भी आते हैं, उसके बाद वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे एनालॉजीज हो गया या फिर उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स में आपका मेजरली सिलेबस मोर और लेस वही रहता है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, देन आपका एलजेब्रा। अगर हम एलआरडीए की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन आईएफटी नोन है लेंदी एंड कैलकुलेटिव एलआरडीए के लिए। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा भाई अप्रोक्सीमेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन अप्रोच आनी चाहिए, ताकि एलआरडीए में आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। साथ में जो जीके है उसमें भाई ये स्टैटिक जीके भी देता है, करंट जीके भी देता है। करंट जीके के अराउंड 2 आवर्स की वीडियो है जो बहुत जल्दी चैनल पे आने वाली है, जिसके बाद आपका करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि भाई आईएफटी में क्या होता है ना, जैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए या फिर आप देखोगे क्वांट के कुछ क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं आईएफटी में। तो आईएफटी में जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है। एंड नंबर 5, आईएफटी के लेटेस्ट पैटर्न के आपको मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि यहां पे देखो आपके पास टाइम होता है और आपको खुद डिवाइड करना होता है आप कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहते हो। तो वो चीज आप तभी सीख पाओगे जब आप मॉक्स लगाओगे, क्योंकि जब आप मॉक्स लगोगे आपको पता चलेगा इस सेक्शन में इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन में इतना टाइम देना चाहिए, इस सेक्शन में अगर मैं हाफ एन आवर लगा रहा हूं तो मेरा किस तरह से स्कोर चेंज हो रहा है। वो स्ट्रैटेजी आप मॉक्स करोगे तभी पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, किस तरह से सेक्शन को मैनेज करना है, तभी जाके आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आईएफटी एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। और अगर आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने रिवीजन वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद भाई मैं आपको आईएफटी की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें 7 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स है। तो हर दिन आप एक पेपर लगाओ, हर दिन आप 2 मॉक्स लगाओ, उनका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है जैसे आप इस साल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको 8 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं मॉक की फॉर्म में, तो उनको आप मॉक की तरह लगा लो। देन सबमिट करने के बाद आपके सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी रिवाइज हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो, इजी, मॉडरेट, एडवांस लेवल का। देन अगर किसी और टॉपिक का और टेस्ट बनाना है तो टेस्ट जनरेटर का फीचर भी आपके सामने अवेलेबल है। आईएफटी के काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स हमारे यहाँ से गए हैं और बच्चों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है टेस्ट सीरीज। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in एंड यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट देख सकते हो, शिल्पी सिन्हा, मुस्कान, पूजिता, श्रेयस जिन्होंने आईएफटी का एग्जाम क्रैक किया था, देन प्रांशु, युगल, अजितेश, अक्षय, सौरभ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से प्रिपरेशन करके काफी अच्छा स्कोर किया है। आपको भी भाई अभी बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। कैट का एग्जाम जैसा हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनको बेस्ट एफर्ट के साथ हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आईएफटी में टाइम कम है, तो अभी सारे एनर्जी और सारे एफर्ट इस एग्जाम पे लगा दो एंड देन आप अगले एग्जाम्स पे फोकस करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।